नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टेरा फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज जो हम करने वाले हैं गाइस, वो करने वाले हैं मई 2022 ज़ोडिक साइन रीडिंग। तो आज का हमारा ज़ोडिक साइन है नंबर 3 जेमिनी ज़ोडिक साइन मिथुन राशि। तो हम देखते हैं कि जो मिथुन राशि वाले हैं उनकी मई में कौन सी एनर्जी रहने वाली है, और एक क्वेश्चन जो पूरे में उनके मन में घूमने वाला है उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फाइनेंस नंबर 12। तो जो हमारे जेमिनी ज़ोडिक साइन वाले हैं मई में उनके मन में अपने फाइनेंस को लेकर बहुत सी बातें आने वाली हैं, और वो फाइनेंस को लेकर ये सोचने वाले हैं कि अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे बेटर किया जाए, और अभी तक जो प्रॉब्लम्स आ रही थी फाइनेंस में उसको सॉल्व करने के लिए नए तरीके ढूंढे जाएं, और आपकी अभी तक का जो पैटर्न चल रहा था प्रोफेशनल लाइफ में, उस पैटर्न को आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जब आप उसको चेंज करोगे तो फाइनेंस आपकी तरफ आने वाला है। और अब हम देखेंगे कि फाइनेंस के लिए आपको इस वक्त क्या करना है कि आपको जो फाइनेंस है वो बढ़े और स्टेबल रहे, और फाइनेंस को लेकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसका आपको हल मिले। और साथ में ये देखेंगे कि डिवाइन आपको इस सिचुएशन के बारे में क्या कह रहे हैं। तो आपके कार्ड निकल चुके हैं। सबसे पहले है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। इन कार्ड्स को देखकर ही ये फीलिंग आ रही है कि आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है फाइनेंशियल सिचुएशन में। तो अब हम इनको रेड करते हैं। सबसे पहले है आपका 9 ऑफ वैंड्स आया है। 9 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। इस वक्त आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो सही नहीं है, और आपको कहीं ना कहीं आप फिज़िकली और मेंटली इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, और इस चीज़ को ज़्यादा सोचने के कारण आप एक ऐसे मोड पे आ गए हो कि अपने आप को काफ़ी अकेला फील कर रहे हो। जिस तरह से ये है, इसने एक वैंड को पकड़ा है। वैंड होता है एक सहारा होता है, और ये उस चीज़ को पकड़ाए हुए है, और ये सोच रहा है कि मेरी फाइनेंशियल जो सिचुएशन है उसको मैं बेटर कैसे कर पाऊँ। और जब उसको बेटर करने के लिए उसको अपने साथ जुड़ना होता है, तो वो एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे उसे मिस्टेक्स हुई हैं अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए, कहाँ पे उसे ज़्यादा खर्चा किया है, कहाँ पे उसकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो सेटल नहीं हो पा रही है। वो कुछ भी करता है वो उल्टा ही हो जाता है कि वो अगर पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ से उसे उतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि इस के कारण आप कहीं ना कहीं आपका पैसा फंसा हुआ हो और आपको वो निकालने में प्रॉब्लम हो रही हो। जब भी आप कहीं ना कहीं इस कर्जे में डूबे जा रहे हो और ये सोच रहे हो कि मैं इस कर्जे को कैसे उतार पाऊँ, और इसी के कारण 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स यही बता रहा है 9 कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, आपके पास डिवाइन की तरफ से हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी होने के बावजूद भी आप अब एक किस्मत के धनी हो कि इतनी सिचुएशन होने के बावजूद भी आप इस तरह से दिखते हो कि आपके पास हर चीज़ है। आप बहुत हो बाहर से दिखावा आपका इस तरह से है कि, और सबको देखने में ये लगता है कि आपकी सिचुएशन बहुत बेटर है, बट आपको इस सिचुएशन में आने के लिए आपका जो पहले का पैटर्न है उस चीज़ को संभलना है। मीन्स आपको अब दिखावा नहीं करना है, आपको सिर्फ उतना ही खर्च करना है जितने की आपकी ज़रूरत है। और इस चीज़ को आपको समझने के लिए अकेले में सोचना होगा कि आप इस पैटर्न को कैसे चेंज कर सकते हैं। जब आप अपने पैटर्न में थोड़ी थोड़ी सी चेंज करने की ट्राई करोगे तो आपको 1 कप से खुशी मिलनी स्टार्ट होगी। आप कुछ इन्वेस्ट करोगे और 2 कप में उसको अपने पास संभालने की कोशिश करोगे। मीन्स आपके पास इस वक्त जो फाइनेंस आने वाला है, और जो फाइनेंस आपके पास है आप उसको बचाने की कोशिश करने वाले हो, मीन्स संभाल के रखने वाले हो। आप अपने जो भी आपके खर्चे हैं उसको लिमिट में करने वाले हो। जब आप लिमिट में खर्चे करने वाले हो तो 10 ऑफ कप्स
आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकता है। मीन्स जब आप अपनी बड़ी बड़ी चीज़ों से, ख्वाहिशों से, क्योंकि इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, जो सपने होते हैं, वो उसको आराम से नहीं बैठने देते हैं। और जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो इंसान मेंटली और फिज़िकली दोनों तरफ से टूट जाता है। और फिर वो एक बार फिर से कोशिश करता है अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को किस तरह से संभाला जाए। आपका जो ओल्ड पैटर्न है उसको आप कंट्रोल करने वाले हो। और जब आप उनको कंट्रोल करने वाले हो तो आप 9 ऑफ कप्स की खुशी में आने वाले हो कि आपने अगर देखिए, अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो 100 रुपीज़ को लेकर आप मार्केट में जाते हो और मार्केट से कुछ सामान लेकर आते हो, राइट। तो जब आप 100 रुपीज़ ख़त्म करके घर वापस आते हो तो आपको थोड़ी सी उदासी होती है। पर जब आप 100 में से 10 रुपीज़ भी अपने साथ घर वापस लाते हो तो आपको लगता है कि आपने कुछ सेव किया है। और इस वक्त मई में आपको वही सेविंग नज़र आने वाली है कि इस वक्त आपने क्या किया है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को संभालने के लिए। जब आप इस तरह से छोटी छोटी बचत करनी स्टार्ट करोगे तो आप बड़ी बचत करने की भी ट्राई करोगे। और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ आएगी उसमें भी आप एकदम से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बजाय उतना ही इन्वेस्ट करोगे कि आपको रिटर्न में भी उससे कुछ प्रॉफिट हो सके। मीन्स आप प्रॉफिट की एनर्जी में आने वाले हो। लॉस जितना होना था वो हो चुका है। अब आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए कोशिश करने वाले हो। और जब आप फाइनेंशियल सिचुएशन को स्टेबल करने वाले होते तो 10 ऑफ कप्स आया है तो आप अपनी लाइफ में खुशियों का आगमन कर सकते हो। और आपकी ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसमें आपको थोड़ा सा आराम मिल सकता है। मीन्स ये है नंबर 9 और 10 है। नंबर 9 ये बता रहा है कि आपको अपना ओल्ड पैटर्न को क्लोज करना है और न्यू बिगनिंग करनी है, राइट। और 10 ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग को स्टार्ट कीजिए और जो ज़ीरो है उसको भी आपको कंट्रोल करना है। तभी लाइफ में आपको समझ आ पाएगी कि आखिर में इस महीने आपको ये समझ आने वाला है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। पैसे को अगर आप बचाओगे तो वो आपके पास बच कर रहेगा, अगर आप उसको ज़्यादा खर्च करोगे तो वो आपसे खर्चा ही होता रहेगा। तो उसमें आपके पास नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन आ जाएगी। बट आपकी जो हेल्थ है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो डिवाइन आपको लिए यही गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त की अनासक्ति धारणाएं ना बनाएं। आपकी जो भी पहले जो आपने प्लान बनाए थे उन प्लान के अकॉर्डिंग अब आपको नहीं चलना है, कुछ चेंज करना है। और किसी भी अनुमान में नहीं लगाना है कि आपको अगर इतना चीज़ मिली है तो इतनी ही मिलेगी। अपने मन को मुक्त रखना है। अगर आपको 100 रुपया इन्वेस्ट करके 99 रुपीज़ भी इन्वेस्ट होते हैं और 1 रुपीज़ आपको मिलता है तो आपको उस चीज़ में हैप्पी होना होगा। क्योंकि अगर आप उसमें खुश हो जाओगे तो आपके पास वो चीज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए आपको एक करना है, अनासक्ति का अर्थ ये कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थितियों से भागे। केवल इसका ध्यान रहे कि आपको वो नियंत्रण ना कर पाए। अब आपको ये करना है कि आपको फाइनेंस को कंट्रोल करना है। और फाइनेंस को कंट्रोल करने के लिए आपको हर वो डिसिप्लिन अपनाना होगा, हर वो अनुशासित वर्क करना होगा कि जिससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल हो सके। और स्टेबल होने के लिए अपनी डिज़ायर्स और अपनी इच्छाओं पर आपको कुछ कंट्रोल करना है, स्टॉप करना है। यही है आपके लिए गाइडेंस कि आपको परिस्थितियों से नहीं भागना है। अगर सिचुएशन सही नहीं है तो उसके इश्यूज़ नहीं बनाने हैं, उन इश्यूज़ को कंट्रोल करना है और अपनी एनर्जी को आगे लेके जाना है। तो जो जेमिनी वाले हैं वो मई में ज़्यादा फाइनेंस के बारे में सोचने वाले हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इस वक्त सही नहीं है। बट मई में सही होने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ प्लान बनाने पड़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। शिव आपकी सहायता करें आपके मन को कंट्रोल करने के लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।